Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 203, that is appointment of key managerial personnel. तो सेक्शन 203 के साथ साथ हम रूल 8 एंड रूल 8A के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये कौन से रूल्स हैं? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। ओके, तो ये दो रूल्स का भी हमें रेफरेंस लेना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 से, जिसमें कहा गया है एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव द फॉलोइंग होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल। अब KMP क्या होता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, जो डेफिनेशन वाली वीडियो थी, यानी आई थिंक 17 और 18 नंबर वीडियो थी। यानी ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने एक डेफिनेशंस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने KMP, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इन सब की डेफिनेशंस क्लियर कर दी थी। ओके, तो KMP उसे अपॉइंट करना पड़ेगा हर एक कंपनी को जो प्रेस्क्राइब की गई है। प्रेस्क्राइब की गई है मतलब हमें रूल को रेफ़र करना पड़ेगा। अभी करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा मैंडेटरीली। तो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO या फिर मैनेजर, अगर ये तीनों ही नहीं है देन होल टाइम डायरेक्टर। यानी प्रेफरेंस हमें किसे देनी है? मैनेजिंग डायरेक्टर को, CEO को एंड मैनेजर को। अगर ये तीनों नहीं मिल रहे हैं, इन देयर एब्सेंस वी कैन अपॉइंट होल टाइम डायरेक्टर। ओके, एंड सेकेंड इज कंपनी सेक्रेटरी, थर्ड इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यानी ये सारे की मैनेजरियल पर्सनल जो हैं होल टाइम वाले, ये अपॉइंट करने ही पड़ेंगे हमें अगर आप प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज में आते हैं तो। ओके, अब प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज के लिए हमें रूल 8 पढ़ना पड़ेगा। रूल 8 में क्या कहा गया है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और मोर, वो सारी कंपनीज को ये जो है ये एप्लीकेबल होगा और उन्हें ये अपॉइंट करना पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO या फिर मैनेजर, या ये तीनों ही नहीं है देन होल टाइम डायरेक्टर, और कंपनी सेक्रेटरी एंड CFO, ये सारे लोग उसको अपॉइंट करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट में सारे के सारे नहीं अपॉइंट करने हैं, कोई भी एक चलेगा। ओके, बस आपको कोई एक अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर वो भी कब? जब रूल 8 एप्लीकेबल होगा। यानी अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर अदर पब्लिक कंपनीज में आते हो और पेड अप शेयर कैपिटल आपकी एक्सीड हो रही है 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ टच भी हो रही है देन भी। ओके, अब रूल 8A में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन सर्टेन अदर कंपनीज। यानी कुछ अदर कंपनीज में भी कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होगी मैंडेटरीली। एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे मोर है, उसको भी एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। सिंपल, ये था रूल 8A। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द सेम टाइम। यानी एक ही पर्सन MD और चेयरपर्सन एक साथ नहीं हो सकता। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज चेयरपर्सन जो होता है वो मोर पावरफुल देन MD, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो रिपोर्ट करता रहता है चेयरपर्सन को। इससे एक अच्छा इंटरनल चेक बना हुआ रहता है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो आपस में रहती है। यानी एक का काम दूसरा कोई चेक करने वाला होता है, तो इसी को ब्रेक नहीं होए एक ही पर्सन MD और चेयरपर्सन नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द मेन लॉजिक ऑफ दिस प्रोहिबिशन। तो ये प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे? सबसे पहला, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ और कहा गया है देन दिस प्रोहिबिशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। सेकंड, कंपनी के पास अलग अलग बिजनेसेस नहीं है, लाइक मल्टीपल बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल ITC जो है उसके पास अलग अलग बिजनेसेस है, बट अगर कोई कंपनी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है देन दिस प्रोहिबिशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। देन अगर एक ही बंदा चेयरपर्सन भी होगा और MD भी होगा तो चलेगा। ओके, एंड थर्ड केस इज़ कंपनी जो है वो प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज़ है। प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज़ मतलब नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ कहा गया है, देन वो मैं आपको बता दूंगा। और वो एंगेज है किसमें? मल्टीपल बिजनेसेस में, और उन्होंने अपॉइंट किया है CEO फॉर ईच सच बिजनेसेस। यानी मल्टीपल बिजनेस है, साथ ही साथ उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस के लिए, हर एक बिजनेस के लिए एक CEO को अपॉइंट किया है। ओके, अब ये प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है? ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है एंड उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ओके, और वो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं और हर एक बिज़नेस के लिए उन्होंने CEO को अपॉइंट कर रखा है।
तो उन कंपनीज़ पे भी ये प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये 3 एक्सेप्शंस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट की क्या कंडीशंस रहेगी। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, बोर्ड रेजोल्यूशन की, और उसमें का क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है अपॉइंटमेंट की वो भी क्लियर होगी, एंड जो रेम्यूनरेशन हम पे करेंगे उसके लिए भी डिस्कशन होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ बार ऑन मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, यानी जो भी अपॉइंटमेंट हम करेंगे शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी कंपनी, यानी एक से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। ओके, जो भी वो अपॉइंट करेंगे हम होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल, वो एक ऑफिस से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, बट वो सब्सिडरी कंपनी में ऑफिस होल्ड कर सकता है, उसको एक्सेप्शन दिया गया। ओके, बट उसका राइट डिप्राइव नहीं हो, इसलिए क्या कहा गया है कि वो अगर परमिशन दे रहा है बोर्ड उसको, देन वो किसी और कंपनी में ऑफिस होल्ड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है वो मोर देन वन कंपनी अपॉइंट हो सकता है या नहीं। सो द पर्सन सो अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी, यानी एक और अदर कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर बन सकता है। ओके, एक कंपनी के लिए बन सकता है बट नॉट मोर देन वन कंपनी। ये ओनली एंड ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर की बात हो रही है, न कि पूरे होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल की। ओके, ओनली एंड ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर की बात हो रही है कि वो किसी और अदर कंपनी में भी, किसी एक अदर कंपनी में भी बन सकता है मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट इज सच अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट इज मेड और अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में अप्रूव कराना पड़ेगा हमें। ओके, approved by the resolution passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present in the meeting, यानी जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे मीटिंग में उनसे हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी और वो रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज फर्दर स्पेसिफिक नोटिस ऑफ सच मीटिंग एंड ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड देयर एट हैज़ बीन गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स देन इन इंडिया। ओके, यानी जितने भी डायरेक्टर्स इंडिया में हैं तो हमें उन्हें स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा ऑफ सच मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ वैकेंसी, यानी जो केएमपी की वैकेंसी आ जाती है उसके लिए सेक्शन है 203 सब सेक्शन 4, जिसमें ऑफिस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल वेकेट होता है। वेकेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। कौन करेगा फिल, बोर्ड करेगा एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम सच डेट ऑफ वैकेंसी, यानी जो भी वैकेंसी की डेट है उससे विद इन 6 मंथ उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, बोर्ड अपॉइंट कर लेगा। एंड 203 में पेनल्टी दे रखी है फॉर नॉन कंप्लायंस, कंपनी के लिए पेनल्टी है इफ़ एनी कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़, यानी 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी इफ़ किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस होता है अंडर सेक्शन 203। एंड डायरेक्टर एंड केएमपी पे भी पेनल्टी लगी, वो कितनी, एवरी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर एंड केएमपी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ वेयर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस चल रहा है, देन लाइबिलिटी क्या होगी 1,000 रुपीज़ फॉर ईच डे, ये 1,000 रुपीज़ है। ओके, 1,000 rupees for each day after the first during which such default continues, यानी जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस है तो 1,000 ईच डे पेनल्टी लगती जाएगी, बट वो एक्सीड नहीं होगी, कितनी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, ये 5 लाख है, एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। ओके, तो ये था सेक्शन 203